नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक ऐसे हिस्से की जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, पर वो बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मौलिक कर्तव्यों की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब अपने अधिकारों, अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर तो बहुत जागरूक रहते हैं और रहना भी चाहिए। पर क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं? बस यही सवाल है जो आज के इस विश्लेषण की जड़ है। अच्छा, तो इन कर्तव्यों की कहानी समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 1970s में। वो दौर भारत के लिए काफी उथल-पुथल वाला था, पॉलिटिकली भी और सोशली भी। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और ठीक इसी माहौल में इन कर्तव्यों की नींव रखी गई। तो साल था 1976 और एक कमेटी बनाई गई, स्वर्ण सिंह कमेटी। अब इस कमेटी का काम क्या था? इनका काम था ये पता लगाना कि क्या संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज पर एक नया चैप्टर जोड़ा जाना चाहिए, और अगर हां तो कैसा होना चाहिए। मतलब इन कर्तव्यों का पूरा ब्लूप्रिंट इसी कमेटी ने तैयार किया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, कमेटी का तर्क बहुत सीधा साधा था। वो नागरिकों को बस ये याद दिलाना चाहते थे कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अकेले नहीं आते। मकसद ये था कि हर नागरिक पर देश के लिए, समाज के लिए कुछ जिम्मेदारियां हों, ताकि देश की एकता और मजबूत हो सके। तो ये तो हो गई क्यों की बात। अब जरा ये देखते हैं कि ये कर्तव्य आखिर हैं क्या और इनकी खास बात क्या है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर किसी के राइट्स छीने जाते हैं तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो उसे सीधे सीधे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। तो अधिकार क्या हुए? राज्य के खिलाफ एक दावा, और कर्तव्य वो हुए नागरिक पर एक जिम्मेदारी। इनकी कुछ और भी खासियतें हैं। ये जो कर्तव्य है ना, ये मॉरल और सिविक, मतलब नैतिक और नागरिक, दोनों तरह की जिम्मेदारियों का एक मिक्सचर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी प्रेरणा फॉर्मर यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। इनका मेन मकसद है नागरिकों के लिए एक गाइड की तरह काम करना, भले ही इन पर कोई सीधी कानूनी कार्रवाई ना हो सके। लेकिन रुकिए, क्या मामला इतना सीधा है? जी नहीं। मौलिक कर्तव्यों को लेकर हमेशा से एक बड़ी बहस चलती आई है। एक तरफ हैं वो लोग जो इनकी आलोचना करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो इनके महत्व को समझाते हैं। आइए दोनों पक्षों को जरा गौर से समझते हैं। तो बहस है क्या? देखिए, जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण या समग्र संस्कृति जैसे जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत अस्पष्ट हैं। मतलब इनका ठीक ठीक मतलब क्या है? वो ये भी कहते हैं कि ये लिस्ट पूरी नहीं है, और क्योंकि इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती तो ये बस सिंबॉलिक हैं, दिखावे के लिए। पर दूसरी तरफ जो लोग इनका समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, ये एक इंस्पिरेशन है, और तो और ये अदालतों को भी कानूनों की व्याख्या करने में मदद करते हैं। और ये जो बात है ना, इसे ये कोर्ट बहुत ही अच्छे से समझाता है। इसका मतलब साफ है, ये कर्तव्य सिर्फ मॉरल साइंस की किताबों के लिए नहीं है। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपस है जो नागरिकों और सरकार दोनों को सही रास्ता दिखाते हैं। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर। सवाल यह है कि इन कर्तव्यों को असलियत में लागू कैसे किया जाता है, और आज के दौर में इनकी अहमियत क्या है। ये सवाल बहुत जरूरी है कि अगर ये सीधे लागू नहीं होते तो क्या ये बस कागज पर हैं? बिल्कुल नहीं। इन्हें लागू करने के कई इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष तरीके हैं। जैसे पार्लियामेंट ऐसे कानून बनाती है जो इन कर्तव्यों को असल में लागू करते हैं। सोचिए, पर्यावरण की रक्षा के कानून या राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े कानून। यहां तक कि अदालतें भी जब किसी कानून की लीगैलिटी तय करती हैं तो इन कर्तव्यों को एक पैमाने की तरह इस्तेमाल करती हैं। तो मतलब साफ है, भले ही किसी को सीधे कोर्ट ना ले जाया जा सके, ये कर्तव्य उन कानूनों की नींव हैं जो हमारी पूरी सिविक लाइफ को, हमारे नागरिक जीवन को एक शक्ल देते हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान की आत्मा की तरह हैं, उसकी अंतरात्मा। ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र सिर्फ अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से बनता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक जिम्मेदारी के बीच का एक खूबसूरत संतुलन है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में नागरिक कर्तव्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए?